ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे वाणी विनायको श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय सुबंधुवर श्री पारसनाथ जी पांडे, आपने एक प्रश्न किया है कि दंड युग कितने टाइम को कहते हैं, बताने की कृपा करिए। संदर्भ मगन ध्यान रत दंड युग पुण्य मन बाहिर की। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस 153 सदस्यों के समूह में हमसे उम्मीद की शायद उत्तर मिलेगा, तो आपको जरूर उत्तर मिलेगा, निराश मत होइएगा। और शायद इस समूह में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे जिज्ञासावश प्रश्न किया है। आइए थोड़ा सा संक्षेप में, थोड़ा सा विस्तार में इस पर विचार कर लेते हैं। दंड शब्द के ऊपर ये जो आपने संदर्भ दिया है वो बालकांड में, श्री रामचरितमानस के बालकांड में 111 नंबर का दोहा है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन। दंड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दंड का अर्थ डंडा भी होता है, दंडवत प्रणाम, दंड की तरह से लेट जाना। दंड का अर्थ जो साधु सन्यासी दंड धारण करते हैं तो उसको भी दंड कहते हैं। सजा को भी दंड कहते हैं जब राजा दंड देता है। और दंड एक समय का भी कालखंड होता है, यहाँ पर उसी से संबंध है। वैसे थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। दंड मनुस्मृति में कई जगह दंड शब्द का प्रयोग आया है। ये जो ब्रह्मचारी लोग धारण करते हैं दंड, तो लिखा है ब्राह्मणा वैल पालाशौ। ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बेल और पलाश का दंड धारण करना चाहिए। क्षत्रियो वट खादिरो, और क्षत्रिय को बरगद और कत्था खदीर उसका दंड धारण करना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक का। और इसी तरह से पैलो उदम्बरो वैश्यो दंडा न रहंति धर्मता। दंड धर्म के अनुसार वैश्य को उदुम्बर बूलर आदि इनका दंड धारण करने का विधान है। केशांति को ब्राह्मणस्य दंड, आभाल तक मस्तक तक, यानी जहां से बाल शुरू होते हैं मस्तक के ऊपर वहां तक ब्राह्मण का दंड। केशांति को ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः। और ललाट सम्मितो राज्ञ, और क्षत्रिय का उसके नीचे ललाट के निम्न स्थान तक। और स्यातु नासिकांतो विषा, और वैश्यों का नासिका के अंत तक। और कहीं कहीं पर मस्तक तक ब्राह्मण का, नासिका तक क्षत्रिय का, और चिबुक ठुड्डी तक वैश्य का आदि। ये प्राचीन विधान है। खैर, ये तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, कम से कम ये ब्राह्मणों का समूह है। और ब्राह्मणों में हम समझते हैं लगभग सभी यज्ञोपवीत कराते हैं, जनेऊ कराते हैं। भले वो शादी के 2 दिन पहले करें, व्रात्य संज्ञा हो जाए, शास्त्र सम्मत नहीं है। कम से कम 16 साल तक तो 8 साल से 12 तक, नहीं तो 16 तक हर हालत में यज्ञोपवीत ब्राह्मण बालक का हो जाना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए ब्राह्मणों को। और
18 साल के बाद में तो फिर बालक की व्रात्य संज्ञा हो जाती है और फिर उस व्रात्य का यज्ञोपवीत कराने वाले आचार्य को भी दोष लगता है और फिर उसमें ब्रह्मतेज भी नहीं आ पाता है और फिर हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि चलो शादी के समय कर लिया, तिलक में कर लिया। तो ये सब इसलिए जानना जरूरी है कि उसमें भी दंड धारण किया जाता है जब यज्ञोपवीत होता है, आचार्य पुरोहित दंड धारण कराते हैं। तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा इस विषय में चर्चा हो जाए। देवी भागवत में भी आया है, बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनकः किल धर्मे न वर्तेते लोको दंडश्चेन न भवेद यदि। वहां पर दंड सजा के अर्थ में आया है और कहा सा त्रिविधा, वो 3 तरह का दंड होता है, वध मृत्युदंड, अर्थग्रहणम जुर्माना और बंधन ताड़नादिश्च जेल आदि। तो ये दंड के विधान है। और दंड ये जो हत्था होता है करछुलादि का या जो कुदार मठेई फावड़ा, इसको भी दंड बोलते हैं। और भी दंड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्राचीन काल में जब ये घड़ियां नहीं थी तो ये नीर चुरावे संपटी मार सहाय घड़ियाल, तो जल घड़ी हुआ करती थी। उसमें भी षडंगुले च द्विगुणा यथास्तस्य तदम्बसा परिपलई, 6 अंगुल ऊंची 12 अंगुल चौड़ी काष्ठ के प्लेट टाइप की संपटी तस्तरी टाइप की जल में डालते थे और उसका धीरे धीरे करके वो 60 पल में 1 घंटे में भर जाती थी। और प्रपूर्यमाणम पात्रम घटार्धम प्रतिमम घटिस्यात्, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और उसमें एक भास्कराचार्य, उनकी लीलावती, फिर विषयांतर हो जाएगा इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर केवल रामचरितमानस की बात करते हैं। रामचरितमानस में ही दंड शब्द का कई जगह उच्चारण हुआ है, कई जगह प्रयोग हुआ है। 2-4 मैं बता रहा हूं। जैसे जब सीता जी जा रही है तो दंड पानी या बेत पानी रक्षक चहुपासा, और राजा के विषय में सामदान अरुदंड विभेदा नृपौर बसहि कहीं असुवेदा। और राम राज्य में दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जहाँ नाचने वाले और साधु लोग इकट्ठा सब हैं तो कैसे पता किया जाए, क्योंकि वहां तो सब मन को जीतने की बात कर रहे हैं, तो कौन साधु है कौन नर्तक है। तो ये केवल, क्योंकि उद्देश्य सबका एक है, तो ये केवल विभेदीकरण होता था। जिसके हाथ में दंड है उसको समझ लिया ये यति है, नहीं दंड है तो ये नर्तक। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जति और नृत्य नर्तक में जी, क्यों? क्योंकि जीतो हो मन ही कहाँ असर रामचंद्र के राज, मन को जीती ये यति भी कहते, दंडी भी कहते, साधु भी कहते और नर्तक भी, इनका सबका एक उद्देश्य था। और दंड सजा के अर्थ में जो खल दंड करऊ नहीं तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, ऐसे ही कई जगह पर दंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो दंड है वास्तव में दंड के भय के कारण ही लोग नियंत्रित रहते हैं। महाभारत में लिखा है राजदंड भयो राजदंड भयाद एके पापा पापम न कुर्वते, राजा दंडित करेगा इस भय से पापी लोग पाप नहीं करते, अपराधी लोग अपराध नहीं करते। अपराध तभी करते हैं जब उनके अंदर भय समाप्त हो जाता है। और यमदंड भयाद एके परलोक भयादपि, और दूसरे जो जिनको यमदंड का डर होता है
तो यम परलोक में दंड मिलेगा, यमराज दंडित करेंगे, इसलिए लोग परलोक का भय बना रहता है, इसलिए लोग अपराध नहीं करते। और यहाँ तक की है कि मनुष्य की कौन कहे, जो पशु हैं वो भी बिना दंड के नियंत्रित नहीं हो सकते। न चोष्टा न बलिवर्दा, चाहे ऊंट हो चाहे बैल हो, न अश्वास तरगर्दभा, और चाहे घोड़ा हो चाहे गधा हो, युक्ता बहेयुर यानानी यदि दंडम न पाले, तो अगर डंडा नहीं है तो ये काम ही नहीं करेंगे। है बहुत विस्तार में दंड के न जा करके, आइए हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। मगन ध्यान, ये तो संकेत कर दिया कि आप विस्तार में अध्ययन कर सकें, और अगर आप चाहेंगे तो इस पर हम बहुत सारी सामग्री भी आपको प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो जब दंड का चैप्टर खोला तो मेरे सामने मेरा तो माथा टनक गया, इतना कौन पढ़ेगा, कम से कम 150 पृष्ठ दंड पर एक एक पुस्तक में, जाने कितना है। खैर यहाँ हम केवल आपको थीम बता रहे हैं, उसका मक्खन मक्खन निकाल करके। तो ये जो दंड यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के बालकांड के 111 दोहा में, मगन ध्यान रस दंड जुग, यहाँ पर जुग शब्द आया है। जुग का मतलब है युग नहीं कि 4,32,000 का कलयुग, इसका दूना द्वापर, इसका दूना उसका दूना त्रेता, उसका दूना कलयुग, ये नहीं, ये युग नहीं। युग का मतलब 2, युग का मतलब 2, तो दंड जुग का मतलब 2 दंड। अब ये दंड क्या होता है, यहां पर दंड किस अर्थ में है, तो अमर कोश में लिखा हुआ है षष्टि पलात्मके, षष्टि पलात्मके दिन षष्टि भाग रूपे घटिका पर्याय। और बड़े विस्तार के साथ में अमर कोश में भी दिया हुआ है, संक्षेप में थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर कहा गया है, ये दंड जो समय के अर्थ में आया है, 18 निमेषास्तु काष्ठा 30 ताकला तासु 30 लक्षणस्ते तु मुहूर्तो 12 ते तु 30 अहोरात्र पक्षस्ते 10 पंचचा पक्षो पूर्वापरो शुक्ल कृष्णो मासस्तु ताउभौ दौ माघादि मासौ स्यात् ऋतुस्तैनम त्रिभि अयने द्वे गतिरु दक्षिणार्कस्य वत्सरा समरात्रिन दिवे काले विश्वद विश्वम च तत्, और भी बहुत विस्तार के साथ में। तो मतलब ये हुआ, ये जो हम लोग पलक मारते हैं, सीधे सरल शब्दों में समझिए, ये जो पलक झपकते हैं ना, पलक उठी फिर गिरी पलक, ये केवल मनुष्यों में ही होती है, देवताओं में नहीं होती। देवता पलक नहीं मारते, उनको इसीलिए निर्निमेष कहा जाता है, अनिमेष कहा जाता है। जब दिक्पाल महाराज, सभी दिक्पाल महाराज नल का रूप धारण करके दमयंती का वर्ण करने के लिए बैठ गए, अब दमयंती के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे पहचाने असली नल कौन है। तो इसी तरह से पहचाना कि मनुष्य की परछाई होती है और देवतादि में परछाई नहीं होती। मनुष्य पलक झपकता है, देवतादि में पलक नहीं झपकते। तो जब देखा कि हाँ एक व्यक्ति उनके बीच में ऐसा बैठा हुआ है जो पलक ही झपका रहा है, जिसके परछाई भी है, वही असली नल समझ करके और उनको जयमाला डाल दिया। तो ये जो पलक झपकते हैं, पलक इसको निमेष बोलते हैं, और ये निमेष जो है 18 निमेष के बराबर, 18 बार जब पलक झपके उठे गिरे तो उसको एक काष्ठा कहा जाता है। और 30 काष्ठा की एक कला होती है, और 30 कला के बराबर एक क्षण होता है, और 12 क्षण के बराबर 2 घड़ी एक मुहूर्त होता है। और इस तरह से
60 घड़ी का 60 मुहूर्त 30 मुहूर्त का यानी 60 घड़ी का एक अहोरात्र होता है, एक दिन होता है। और इस तरह के 15 दिन का 15 तिथियों का एक पखवाड़ा होता है। और फिर 2 पक्षों का एक महीना होता है। और फिर 2 महीने की एक ऋतु होती है। और इस तरह से जो आगे श्लोक हम पढ़ गए, और ये व्यवहार में भी प्रैक्टिकल में ही सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक श्लोक मैं जरूर उद्धृत कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी किसी ने एक शंका की थी कि तिथियाँ 16 होती हैं। 16 नहीं होती, 15 ही होती हैं, केवल नाम भेद हो जाता है। शश शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन सम प्रकाश दुह पाख मोह। तो जो है ये कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तिथियां 15 ही होती हैं। और मैं यहाँ पर श्लोक उद्धृत करना चाहूँगा, अमरकोश में लिखा हुआ है, मैं पूरा का जो कहते हूँ सुना देता हूँ। प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया च ततः परम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी ततः नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी तथा त्रयोदशी ततो गेया पुनर्गेया चतुर्दशी शुक्ले पंचदशी सद्भि पूर्णिमा समुद्रीयते और कृष्ण पक्षे तु विबुधैर अमावस्या प्रकीर्तिता। ये 15 तिथियां होती हैं। 16वीं तिथि अभी तक तो मुझे कहीं न ज्योतिष शास्त्र में, न धर्म शास्त्र में, न साहित्य शास्त्र में, न दर्शन शास्त्र में, और न अमरकोश आदि शब्द शास्त्र में कहीं भी मुझे 16 तिथियां नहीं मिली। अस्तु, तो ये जो दंड है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो 60 घड़ी होती हैं, 60 घड़ी में 24 घंटे में दिन रात में 60 घड़ी होती हैं। तो 60 को 24 से डिवाइड कीजिए तो 24 अढ़ाई 60 यानी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। और एक घड़ी में इस प्रकार से एक घड़ी में इस प्रकार से 24 मिनट होते, तो 60 मिनट का 1 मिनट हो जाएगा। तो 24 मिनट जो होते हैं, इसी 24 मिनट के समय को आप चाहे एक घड़ी कहिए, चाहे एक घटिका कहिए, और चाहे एक दंड कहिए। ये 24 मिनट का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दो घटी का एक मुहूर्त होता है। तो जैसे अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे के 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। बहुत प्रबल होता है, बहुत शुभ होता है। तो ये यानी 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद का मतलब हुआ 2 दंड पहले, अगर इस दोहे के शब्दावली में कहें तो 2 दंड पहले 12 बजे के, 2 दंड बाद में, यानी 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद में, यानी 24 दूना 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद तक। ये 4 घड़ी का मुहूर्त दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होता है। और सूर्य के प्रचंड रश्मियों के आगे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये 4 घड़ी का। ऐसे ही प्रातःकाल की संध्या में भी सूर्योदय के 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक के समय का विशेष महत्व है। 96 मिनट, वही लगभग 1.5 घंटा हो गया। 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, यानी 24 दूना 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद। 1 घड़ी 1 दंड 24 मिनट का होता है। ऐसे ही लिखा है, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्योपेता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। ऐसे शाम के लिए उत्तमा सूर्योपेता, मध्यमा जो है उत्तम कोटि का जब सूर्य हो, और मध्यम श्रेणी का जब सूर्यास्त हो जाए। और
अधमा तारकोपेता, और तारे निकल आए तो अधम। तो सूर्यास्त के समय 2 घड़ी पहले और सूर्यास्त से 2 घड़ी बाद तक, ये संध्या। संध्या माने जब दिन और रात की संधि होती है, उस समय आत्मा परमात्मा की संधि के लिए जो उपासना की जाती है वो संध्योपासना। तो ये जो है इस प्रकार से 24 मिनट का एक हो गया। अब इस 24 मिनट के लिए हमने आपको अमर कोश की शब्दावली तो सुना दिया। षष्ठी फलात्मक के दिन षष्ठी भाग रूपे घटिका पर एक अंग्रेजी का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है ए मेजर ऑफ टाइम। उसके दंड के कई भाग मीनिंग है, स्टिक भी लिखा है और कई मीनिंग है। जहाँ जो हमारा यहाँ पर मतलब है उसके लिए लिखा है ए मेजर ऑफ टाइम, ए दंड 1/16 पार्ट ऑफ द डे एंड नाइट आर 24 मिनट्स। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा सा इसके अर्थ पर भी विचार कर लें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान का गुणगान इसी बहाने हो जाए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन। 2 दंड तक, 2 घड़ी तक, 48 मिनट तक जो है वो ध्यान लगाया। पुनि मन बाहर कीन शंकर जी ने, और फिर मन को बाहर किया। पार्वती जी को कथा सुनानी है, फिर मन बाहर कीन। कीन शब्द का प्रयोग मतलब यह है कि अपने आप नहीं हुआ, यानी अपने आप तो उस ध्यान से, ध्यान के रस में डूबे हुए थे, तो उससे तो मन निकल ही नहीं रहा था, तो जबरदस्ती उसको निकाला, इसलिए कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, क्योंकि पार्वती जी को कथा सुनानी है। और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, और फिर भगवान के चरित्र का वर्णन हर्षित बरने लीन, प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करने लगे। एक एक शब्द यहाँ पर ध्यान देने योग्य है इस दोहे में, क्योंकि तुलसी ने कोई शब्द खाली जोड़ तोड़ के लिए नहीं लिखा, सबकी सार्थकता है, बड़ा सोच समझ। शब्द ही नहीं, एक एक मात्रा भी सोच समझ करके लिखा। तो ये ध्यान रस इतना आनंदमय होता है कि उसमें व्यक्ति डूब जाता है, तो उसको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, जब राम को जनक जी ने देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, तो भयो विदेहु विदेहु विसेखी। नाम तो विदेह है ही, उस समय विदेह हो गए, अपने तन मन का कोई भान ही नहीं रहा। ये होता है आनंद ध्यान का। तो शंकर जी जब ध्यान कर रहे हैं भगवान का, तो क्यों नहीं उनका मन ऐसा लग जाएगा? क्यों अंदर से बाहर निकलना चाहेंगे? अरे वो तो ऐसे ही समाधि लगा देते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर साज स्वरूप समारा। और जब समाधि लगी तो बीते संबत 87,000 वर्ष समाधि में चले गए। तो ध्यान से कहीं समाधि में न चले जाएं, जो हजारों वर्षों की लग जाती है, तो कथा कौन कहेगा? पार्वती जी तो जो है वेट करती रह जाएंगी, बैठी रह जाएंगी। तो इसलिए मगन ध्यान रस दंड जुग, केवल ध्यान शब्द आया, समाधि नहीं। और 2 घड़ी के बाद में, 48 मिनट के बाद में पुनि मन बाहर कीन, और फिर मन को उन्होंने बाहर किया। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, और फिर भगवान के चरित्र का वर्णन करने लगे। क्योंकि भगवान का चरित्र जो है वो कि ध्यान में तो केवल अपना स्वार्थ होता, क्यों जबरदस्ती बाहर मन किया? एक तो कारण ये कि पार्वती जी को कथा सुनानी है, कहीं समाधि में न चले जाए। दूसरा कारण ये कि ध्यान में केवल अपना स्वार्थ बनता, अपने को आनंद मिलेगा। लेकिन जब चरित्र का गुणगान करेंगे तो परमार्थ होगा
पार्वती जी सुनेंगी, दुनिया तक वो जाएगी और सबका कल्याण होगा। तो इसलिए जबरदस्ती मन को बाहर किया। और जब ध्यान व्यक्ति लगाता है तो उसकी मनोभावना स्थिर हो जाती है, इसलिए भी ध्यान किया। फिर मधुर वचन निकलते हैं, उनको कथा सुनानी है, इसलिए भी ध्यान किया कि मधुर और स्निग्ध वचन उनके मुख से निकले। और इसके अलावा जब कोई व्यक्ति, भगवान की कथा ज्यादा मधुर है, ध्यान से भी ज्यादा मधुर है, समाधि से भी ज्यादा मधुर है। इसीलिए कहा है तुलसीदास जी ने कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। ये नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, जीवन में ही मुक्त है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, लेकिन वह भी हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। वह भी भगवान का गुणगान सुनते हैं। जीवन मुक्त के लिए तो गुणगान है ही है, जो विषयी है उनके लिए भी आनंददायक। विषयीन कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा। हरि गुण ग्रामा भगवान के गुणों का समूह, गुणगान। विषयीन, संसार में 3 तरह के लोग हैं ना, विषयी साधक सिद्ध सयाने और त्रिविधि जीव जग वेद बखाने। तो चाहे वो सिद्धो ज्ञानी है तो वो भी जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुने निरंतर देव। अगर विषयी है तो वो भी विषयीन कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा। ओ सवन सुखद अरु मन अभिरामा, उनको भी अच्छा लगता है। तो जब अच्छे से बहुत अच्छा जब मिल गया, अब आप पेड़ा खा रहे हो, वो पेड़ा के बाद में जलेबी गरम गरम आ जाए, रसमलाई आ जाए, रसयुक्त चीज आ जाए, तो जाहिर है रसीले में ज्यादा रस आएगा, आनंद आएगा। ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और उसके बाद में बढ़िया कोई रसीला फल मिल जाए तो जाहिर है कि उसमें ज्यादा स्वाद आएगा। और एक कारण और है जो पुण्यमन बाहर कीन, कि किसी भी कार्य को करने के पहले ध्यान करने की विधि है। वो किसी देवता का जप करें, किसी का अनुष्ठान करें, और यहाँ तक कि कोई ग्रंथ लिखे तो मंगलाचरण में ध्यान स्तुति ही तो की जाती है। तो इसलिए भी जो पुण्यमन बाहर कीन, इसलिए उन्होंने ध्यान लगाया पहले, क्योंकि अब आगे भगवान की कथा कहनी है, तो मंगलाचरण के रूप में ये भी एक कारण हो सकता है। और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि इनका सब माया मोह दूर करो, पहले की तरह से नहीं। हालांकि उसको एक्सेप्ट किया है पार्वती जी ने कि तब कर रस विमोह अब नहीं, तो राम कथा पर प्रीति उनको हो गई है। और राम कथा तो ऐसी है कि भगवान स्वयं राम सुनते हैं। वेद और पुराणों की कथा, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। और उस दिन किष्किंधा के प्रसंग में तो मैंने बताया ही था कि लक्ष्मण जी को कथा और सब नीति आदि सुनाते थे। और ये कथा वार्ता रात के 12 बजे तक, कहत कथा इतिहास पुरानी। इतिहास पुराण कथा कहते कहते रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। रात के 2 पहर बीत जाते थे, 12 बज गया। और वही रात्रि रुचिर है, रुचिर रजनी, बाकी तो रुचिर नहीं है। जो भगवान की कथा जिसमें हो रही है वही रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी, उसमें जो है 12 बजे तक कथा होती थी रात की। तो भगवान जो है उन्होंने जो ही ध्यान किया और उनके मन में भगवान के चरित्र आ गए और वो कथा कहने लगे। एक किसका सिद्धांत है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात्रस निष्पत्ति ही, संभवतः याद नहीं आ रहा है, भरत मुनि का नहीं, अभिनव गुप्त का, जिसका भी है, रस की निष्पत्ति के बारे में है कि विभावानुभाव व्यभिचारी सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो यहाँ पर शांत रस है और ये शांत रस में जो है, जो श्री राम का स्वरूप है वो आलंबन विभाव है, जो आत्म तत्व है वो उद्दीपन विभाव है,
और जो अनुभव है, जो आनंदात्मक चित्तवृत्ति है, वो रस है, वो जो है वो विभाव अनुभाव है। और इस तरह से जो है स्थायी भाव जो है व्यंजित होता है, पार्वती जी का प्रसंग सत्संग मूलक, ये सब चीजें जो हैं ये रस के सारे अंग उसमें प्राप्त होते हैं साहित्यिक दृष्टि से भी इस दोहे में। तो हर्षित बरने लीन, यहाँ पर हर्षित क्यों कहा? हर्षित बरने लीन, भगवान की कथा प्रसन्न होकर के ही कहना चाहिए, अंदर से प्रसन्नता हो, केवल बाहरी मुस्कुराहट नहीं। अब ये प्रसन्नता हुई तो कहाँ कहाँ हुई, ये रामचरितमानस से ही देखते हैं। अंता साक्ष्य और वैर साक्ष्य, जब हमें अंता साक्ष्य अर्कम चेन मधु बिंदे तो किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, अगर हमको घर के पड़ोस में मदार के बिरवा पर, मदार के पौधा पर हमको शहद मिल जाए तो पहाड़ पर, हिमालय पर जाने की क्या जरूरत शहद की तलाश में, तो हम अंता साक्ष्य में यही रामचरितमानस में ही खोज लेते हैं, हमें क्या जरूरत है बाहर ढूंढने की। तो इसमें देखिए हर्षित बरने लीन, रामचरितमानस में कहा है, कहत सुनत हर सही पुल काही, कहत सुनत हर सही पुल काही। भगवान की कथा ऐसी मधुर है कि कहने में सुनने में, कहत सुनत हर सही पुल काही, और ते सुकृति मन मुदित नहाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। अब यहाँ पर चार चीजें आई, कहा सुनत हर सही पुल काही, चारों के उदाहरण भी अलग अलग देख लीजिए। पहला उदाहरण कहा, भयउ हृदय आनंद उछाहू, चार घाट है ना रामचरितमानस के, और चार घाट के चार वक्ता अलग अलग, शंकर जी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, काकभूषुंडी जी हैं, तुलसीदास जी हैं। शरणागति के घाट पर तुलसीदास जी हैं, ज्ञान के घाट पर शंकर जी हैं, पार्वती जी श्रोता हैं, याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, और भरद्वाज जी श्रोता हैं, काकभूषुंडी जी वक्ता हैं, गरुण जी श्रोता हैं। चार घाट है ना, तो बांधे घाट, घाट मनोहर चार। तो यहाँ पर चारों के बारे में सुन लीजिए। कहा तो सुनत हर्षित पुल का ही, चार ही शब्द आए हैं। कहा सुनत हर्ष, तो भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमग्यु प्रेम प्रमोद प्रवाहू, गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, रामचरित यति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा, तदपि जथासुत कहूँ बखानी, जथासुत जैसा सुना। अर्धाली में क्या आया था, कहा तो सुनत, तो सुनत जथासुत, तो तदपि जथासुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी, याज्ञवल्क्य जी का कथन। फिर तीसरा हर्षई, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, शंकर जी। और फिर चौथा पुलकाही, भयोता सुमन परम उछा, काकभूषुंडी जी, भयोता सुमन परम उछा, लाग कहई रघुपति गुण गा। तो ये हर्षित शब्द के उसमें कहा तो सुनत हर्षय पुलकाही, और उन चारों के उदाहरण भी आपको मैंने दिए। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भयो हृदय आनंद उछाऊ उमग्यो प्रेम प्रबोध प्रभाऊ, और शरणागति की घाट पर, और दूसरा सुनि मुनि आज समागम, और जथाश्रुत उसमें सुनने के शब्द अर्थ में आया है याज्ञवल्क्य जी के प्रसंग में, और तीसरा शंकर जी का हर्ष सुधासम गिरा उचारी, और चौथा काकभूषुंडी जी का परम उत्साह और या उत्साह या पुलकाही के अर्थ में आया। और ये राम कथा जे सुन तो अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा ऐसी है, इसको सुनने से जिसका मन भर जाए तो समझिए कि वो उसके रस को नहीं समझता। अब यहाँ पर एक शब्द बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, जो मैंने पहली चौपाई पहला उदाहरण दिया तुलसीदास का, भयो हृदय आनंद उछाहू उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहू, ऐसे एक एक शब्द पर विचार करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो प्रेम प्रमोद, प्रेम प्रमोद में अंतर क्या है? प्रेम प्रमोद प्रबाहू, उमग पड़ा, निकल पड़ा,
बही सुबग कविता सरिता सो राम जस जल भरिता। ये प्रेम प्रमोद क्या है? देखिए एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जलेबी बहुत प्रिय है, तो जलेबी का नाम सुनते ही उसके मन में एक प्रसन्नता आ जाती है। तो ये जो प्रसन्नता आई, ये प्रियता है, इसको कहेंगे प्रिय। और जब जलेबी खाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित कर दी गई, रख दी गई प्लेट में ला करके, तो देख करके वो प्रियता जो थी, वो जो प्रसन्नता होती है, उसको कहते हैं मोद। प्रिय से मोद कंपैरेटिव डिग्री, और एक सुपरलेटिव डिग्री है मोद से भी ज्यादा। केवल देखने से तो भूख नहीं, जो स्वाद नहीं मिलेगा है? क्या कहते हैं कि चाखे ते रस ना मिले, देखे ते मनु ना भरे, देखे ते मनु ना भरे, बिहारी का दोहा है, श्रृंगार के उसमें पक्ष में कहा है। लेकिन यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखने से नहीं, चखने से। तो बिहारी लिखते हैं, श्रृंगारिक है थोड़ा सा, वो लिखते हैं कि देखे ते मनु ना भरे और मिटई न तन की भूख, देखे ते मनु ना भरे और मिटई न तन की भूख, बिनु चाखे रसु ना मिले। किन किन चीजों का? आम, कामिनी, ऊख, ऊख गन्ना। तो ये इनका रस अगर लेना है, तो अब जलेबी सामने रखी हुई है, तो जलेबी तो प्रिय है। किसी ने पूछा यार क्या मंगावें, तो जलेबी बन रही है और ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो अच्छा जलेबी मंगा लो, क्योंकि वो प्रिय है, वो प्रसन्नता हो गई, प्रिय हो गया। अब आप सामने ला के रख दी गई, वो मोद हो गया। और जब आप खाने लगे और उसका मजा आने लगा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भी बहुत प्रिय है मिठाई, तो ब्राह्मण मधुर प्रियम, तो समझ लीजिए वो फिर प्रमोद है। तो प्रिय की कंपैरेटिव डिग्री में, हालांकि उसके वो रूप नहीं चलते या अंग्रेजी की तरह से वो नहीं बनाए जाते, लेकिन यानी उससे अपेक्षाकृत अधिक प्रियता जिसमें वो मोद, और मोद की सुपरलेटिव डिग्री जो है वो है प्रमोद। तो उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रबाहु। तो इस प्रकार से जितनी भी बातें मैंने कही हैं, इनमें सब में एक एक शब्द, एक एक मात्रा में भाव भरे हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ लगभग पौन घंटा हो भी रहा है, और ज़्यादा लंबा फिर कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो इसलिए मैं इसको संक्षेप में बता दूं कि ये जो आपने पूछा है कि दंड जुग का मतलब क्या हुआ, तो दंड जुग का मतलब हुआ 2 घड़ी, यानी 48 मिनट का समय। घड़ी कहिए या घटिका कहिए या दंड कहिए, और जुग का मतलब हुआ 2। और 60 घड़ी का 1 घंटा होता है, और 24 घंटे का 1 अहोरात्र होता है। और इस प्रकार से काल गणना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम से लेकर के और बृहत से बृहत्तम तक की गई है। और ये भगवान के गुणानुवाद, इतना रस इसमें है। तो अगर कोई वस्तु रसीली हो, सामने रखी हो, तो भला उसको कोई कैसे छोड़ देगा। आपने इतना सुंदर प्रसंग दे दिया, तो भला उसका रस में कैसे छोड़ सकता था। इसलिए विचार किया कि मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मनु बाहिर कीन, रघुपति चरितो महेश तब हर्षित बरनई लीन। भगवान ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी, और हम अब कथा समाप्त कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः।